आप लोग को प्रॉमिस किए थे कि हम कुछ दिनों में बायोलॉजी का भी बैच लेके आएंगे, ठीक है। तो ये जो बायोलॉजी सेक्शन शुरू कर रहे हैं बेटे, ये बहुत लंबा वाला समय अंतराल वाला काम होगा। देखो, हम मेरे चैनल का तो सबको नाम याद ही है, नाम है नीट गुरु पटना, ठीक है। नीट गुरु पटना यदि यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा तो आपको आसानी से मिल जाएगा। नंबर आपको पता है 9905678118। ये जो बैच शुरू कर रहे हैं बेटे, ये बैच उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो लोग इस साल या अगले साल एग्जाम दे रहे हैं। फिर से सुन लें, ये क्लासेस या ये लेक्चर्स उनके लिए नहीं है जो इस साल या अगले साल एग्जाम देंगे। ये उनके लिए है जो 2023 में एग्जाम देंगे। कब बेटे? 2023। कहने का क्या मतलब है मेरा कि इस साल उन्होंने अपना 10th पास किया है। वो लोग 10th क्या किए हैं इस साल? पास आउट किए हैं। पास आउट वो लोग जो 10th पास आउट किए हैं उनके लिए ये बैच है। फिर से सुन लें, जो लोग इस साल या अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो इस लेक्चर्स को नहीं देखेंगे, क्योंकि ये काफी धीमा प्रोसेस चलेगा कुछ दिनों तक। फिर से जब तो थोड़े दिनों के बाद हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा फास्ट कर देंगे। तो ये उनके लिए है जो अभी अभी 10th पास आउट किए हैं। ये बैच 2021 में हम शुरू कर रहे हैं और 2023 में एग्जाम अप्रैल में होता है। नीट का एग्जाम कब होता है बेटे? अप्रैल में होता है। अप्रैल में होता है, तो अप्रैल आते आते, अब अप्रैल नहीं, मई में होता है एग्जाम, सॉरी, मई में होता है या अप्रैल में होता है। तो ऐसे जनरली आजकल देखा गया है, जो ट्रेंड है वो मई में एग्जाम का ट्रेंड चला हुआ है। तो मई में एग्जाम, तो हम आपका ये बैच 2023 वाला जो बैच आज शुरू कर रहे हैं 2021 से 2023 तक, ये जनवरी 2023 में कंप्लीट कर देंगे। जनवरी 2023 में फुल्ली कंप्लीट कर देंगे। 2-3 मंथ का पूरा रिवीजन, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ाएंगे। एनसीईआरटी के चैप्टर को हम लाइन बाय लाइन आप लोगों को पढ़ा देंगे। वैसे भी हम यहां पर भी वही करेंगे, एक सेक्शन खत्म करेंगे और उसमें एनसीईआरटी की बुक्स आपके सामने पढ़ देंगे। पहले हम पढ़ा लेंगे जितना हमको पढ़ाना है, उसके बाद एनसीईआरटी की बुक्स आप लोगों को पढ़ा दी जाएगी। तो ये बैच उनके लिए नहीं है जो लोग इस साल या अगले साल एग्जाम नीट देने जा रहे हैं। ये उनके लिए है जो अभी अभी 10th पास करके आए हैं और वो 2023 में नीट में अपीयर होंगे। चलिए, वो जो लोग इस साल पास किए हैं या इस साल, जो लोग इस साल, क्या बेटा, जो लोग इस साल नीट दे रहे हैं या अगले साल देंगे, वो इस लेक्चर को अपने भाई बंधु इन सभी को, जो लोग 2023 में नीट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं और आसानी से उनका नीट हो जाए, उनको ये सारे लेक्चर आप शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि एक धीरज सर है जो पढ़ाते हैं। ठीक, चलिए, तो ये 11th मूविंग स्टूडेंट्स के लिए है। साफ साफ लिख दिया बेटा, कोई बेईमानी नहीं। ये सिर्फ 11th मूविंग स्टूडेंट के लिए है जो लोग पास आउट किए हैं। नीट के बारे में उन लोगों को बता दें, नीट 2023 में भी मेरे हिसाब से इसी प्रारूप में, इसी फॉर्मेट में, प्रारूप मतलब फॉर्मेट, इसी फॉर्मेट में होगा जिस फॉर्मेट में अभी हो रहा है। फॉर्मेट क्या है कि इसमें बायोलॉजी में बेटे, बायोलॉजी में 90 क्वेश्चंस होते हैं। कितने क्वेश्चंस होते हैं बेटे? बायोलॉजी में 90 क्वेश्चंस होते हैं। बायो में कितने क्वेश्चंस होते हैं? 90 क्वेश्चंस होते हैं बायो में, आउट ऑफ कितने? आउट ऑफ 380। आउट ऑफ 380 बायोलॉजी में कितने क्वेश्चंस होते हैं? 90 क्वेश्चंस। कहने का मतलब, यदि हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दे बेटे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना? 360 मार्क्स इसमें आता है। आउट ऑफ कितना बेटा? आउट ऑफ कितना? 720। तो आप देख रहे हैं लगभग बायोलॉजी का 50%, लगभग बायोलॉजी का 50% ये कवर कर रहा है। 50% बायोलॉजी मतलब नीट का पूरा नीट एग्जाम को बायोलॉजी कितना कवर कर रहा है बेटे? 50% कवर कर रहा है बेटे। 50% बायोलॉजी कवर कर रहा है। तो बायोलॉजी आप लोगों का बहुत स्ट्रांग होना चाहिए।
इसमें कोई दुविधा नहीं है। यदि आप लोग का बायोलॉजी सेक्शन गड़बड़ा गया तो आप कभी भी नीट के बारे में सोच भी नहीं सकते, नीट क्वालिफाई करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। बायोलॉजी, चूंकि बायोलॉजी थोड़ा सा, बायोलॉजी वाले लोग कहते हैं कि बायोलॉजी आसान है, बिल्कुल उनके लिए आसान है जो जिनका बेसिक बहुत स्ट्रांग है। जिनका बेसिक बहुत वीक है उनके लिए बायोलॉजी बहुत हार्ड है बेटे। तो आप लोगों को क्या करना है, बायोलॉजी के इस चैनल को हमेशा फॉलो करते रहना है और मेरे साथ बने रहना है। तो कहने का मतलब देख रहे हैं आप लोग यहां से, तो जो इस फॉर्मेट में अभी एग्जाम हो रहा है उसी फॉर्मेट में 2023 में एग्जाम होगा। और उस समय भी बायोलॉजी के कितने क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों को, 90 आउट ऑफ कितना, 380 आउट ऑफ, ओहो एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड, आउट ऑफ 180, आउट ऑफ कितना बेटा, 180, सॉरी हमने गलती से लिख दिया। 90 क्वेश्चन आएंगे कितना, 180 में। फिर से सुने, 90 क्वेश्चन आएंगे 180 में। तो बायोलॉजी का कितना हिसाब बैठता है, इस हिसाब से बायोलॉजी का कितना हिसाब बैठता है, 360, और आउट ऑफ कितना, 720 मार्क्स। तो बिना बायोलॉजी, आपका बायोलॉजी में देखा गया है ट्रेंड ये है, जो टॉपर होते हैं वो लगभग 350, 360 मारने वाले तो 360 तक मार दिए हैं, मगर 350 प्लस, मतलब 351, 350, 352 आप ऐसे नंबर ला सकते हैं, मतलब 350 प्लस आप नंबर ला सकते हैं, 300 प्लस ज्यादा अच्छा कहें। यदि आपको बायोलॉजी अच्छा है, बहुत अच्छा है बायोलॉजी, यदि आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो 300 प्लस आप यहां से स्कोर कर सकते हैं। 300 प्लस, 320 प्लस, हम ज्यादा अच्छा कहें बेटे, ज्यादा अच्छा कहें, यदि आपने बढ़िया से पढ़ाई की है तो बायोलॉजी में 320 प्लस आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं। यदि आपने बायोलॉजी में 320 प्लस स्कोर कर लिया तो नीट के थ्रू आपको अच्छे कॉलेजेस मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो बायोलॉजी हमने बता दिया, बायोलॉजी हम कैसे कैसे पढ़ाएंगे ये बता देते हैं। तो याद रखिएगा, ये उनके लिए बैच है जो अभी अभी 10th पास आउट करके आए हैं। चैप्टर्स की बात करें जो हम पढ़ाएंगे, बाकी लोगों का हमको नहीं पता, बाकी लोग कैसे पढ़ाते हैं हमको नहीं पता, हम पढ़ाएंगे अपने ढंग से। ध्यान से सुन लीजिए, और हर एक प्रॉमिस करते हैं एक सप्ताह में लगभग 2 लेक्चर। देखिए बेटे, हमको भी बहुत सारे काम होते हैं तो हम हर दिन तो लेक्चर अपलोड नहीं कर सकते हैं, मगर हाँ ये प्रॉमिस आपको करते हैं कि हर वीक में 2 लेक्चर, ठीक है, 2 लेक्चर हम जरूर अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए कैसे पढ़ाएंगे ये सुनिए। सबसे पहले हम बायोलॉजी में पढ़ाते हैं बेटा इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम बायोलॉजी में, मेरा पढ़ाने का बहुत बड़ा अनुभव है बेटे, 17-18 साल से हम पढ़ा रहे हैं, 17-18 साल से हम बहुत डिफरेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ाए हैं, ठीक है। तो डिफरेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ाने का बहुत अनुभव है, इसलिए हम आपको सही गाइड कर रहे हैं। यहां देखिए, हम सबसे पहले पढ़ाएंगे बेटा इंट्रोडक्शन हम 1 से 2 मंथ पढ़ाएंगे। क्यों पढ़ाएंगे 1 से 2 मंथ? ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे जो अभी अभी 10th पास आउट करते हैं, पास आउट करके 11th में आते हैं, उनका बेसिक बहुत वीक होता है। उनके लिए यदि डायरेक्ट चैप्टर शुरू कर दिए जाएं तो उनके लिए बायोलॉजी एक भयावह सपना से कम नहीं होता है। बहुत बुरे सपने आते हैं और बायोलॉजी उनका इतना वीक हो जाता है कि वो 200, 180, मतलब 260 इतना तक मार्क्स स्कोर कर पाते हैं, बहुत बुरी स्थिति में पड़ जाते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, यदि आपको हमसे नहीं पढ़ना है, मान लेते हैं आपको हमसे नहीं पढ़ना है, ठीक, तो आप कम से कम मेरा ये लेक्चर देख लें, इंट्रोडक्शन के लेक्चर्स देख लें। इंट्रोडक्शन के यदि आपने लेक्चर्स देख लिए तो आपके बेसिक बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, और यदि आपके बेसिक स्ट्रांग हो गए, फिर आपको जिस टीचर से बायोलॉजी पढ़ना है, अब बायोलॉजी पढ़ने के लिए स्वतंत्र हैं, हमारा कोई रेस्ट्रिक्शन आप पे नहीं है। तो आप बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन वाला मेरा लेक्चर जरूर देख लेंगे। उसके बाद तो हमने इस अपने बायोलॉजी के लेक्चर को, इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर को नाम दिया है बायोलॉजी 0। क्यों नाम दिया है बेटा? क्योंकि ये कोई चैप्टर नहीं है, ये बायोलॉजी का बेसिक है जो आपको एकदम पूरा स्ट्रांग कर देगा, कोई भी टर्मिनोलॉजी से आपको डर नहीं लगेगा। तो सबसे पहले हम पढ़ाएंगे बेटे सेल बायोलॉजी, कोशिका विज्ञान। सेल मतलब कोशिका। अच्छा एक बात और,
हम इस लेक्चर में जो भी लेक्चर हम अपलोड करते जाएंगे उसमें हम हिंदी वाला भी वर्ड यूज करेंगे और इंग्लिश वाला भी वर्ड यूज करेंगे। हिंदी वाला वर्ड उन बच्चों के लिए है जो लोग बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड से आए हैं, और इंग्लिश वर्ड सीबीएसई और आईसीएसई वाले लोग के लिए है। तो हम आईसीएसई और सीबीएसई वाले लोगों को सलाह देंगे कि आप मेरे हिंदी वाले वर्ड को इग्नोर कर दीजिए, ठीक है, और सिर्फ मेरे इंग्लिश वाले वर्ड को पकड़िए और उसी से आप अपना काम चलाइए। हाँ, जैसे इंट्रोडक्शन खत्म होगा तो जो यूपी, बिहार और झारखंड वाले बोर्ड के बच्चे हैं उनका बायोलॉजी इतना स्ट्रांग हो चुका होगा कि अब उनको कोई टर्म से डर नहीं लगेगा। ठीक है बेटा, चल। तो सबसे पहले जो चैप्टर हम पढ़ाएंगे उस चैप्टर का नाम है सेल बायोलॉजी। दूसरा जो चैप्टर हम पढ़ाएंगे बेटे उसको कहेंगे मॉर्फोलॉजी। एक बात सुनो, बायोलॉजी भी एक प्रकार का मैथमेटिक्स ही है। मैथमेटिक्स में क्या होता है, मैथ्स में लोग क्या करते हैं बेटा, मैथ्स में लोग नंबर को जोड़ते हैं और घटाते हैं। जैसे 2 + 2 करेंगे तो 4 बता देंगे, ठीक है। तो मैथ्स में जैसे लोग नंबर को जोड़ते हैं उसी तरह बायोलॉजी में हम लोग वर्ड्स को जोड़ते हैं। जैसे मॉर्फो का मतलब होता है स्ट्रक्चर। देखो बेटा, हम जोड़ रहे हैं तो हमको क्या चाहिए, बायोलॉजी में हम किसको जोड़ते हैं बेटा, वर्ड्स को जोड़ते हैं। तो हमको वर्ड्स को जोड़ना भी आना चाहिए और एक बड़े से वर्ड को तोड़ना भी आना चाहिए। फिर से सुन ले, मैथ्स में नंबर से खेला जाता है जबकि बायोलॉजी भी मैथ ही है, इसमें हम वर्ड्स के साथ खेलते हैं। तो हमको यहां वर्ड्स को जोड़ के एक मीनिंग निकालना आना चाहिए और एक बड़े से मीनिंग को तोड़ के 2 अलग अलग मीनिंग भी निकालना आना चाहिए। जैसे मॉर्फोलॉजी, मॉर्फो का मतलब होता है स्ट्रक्चर, और लॉजी का मतलब क्या होता है जी, पढ़ो जी। लॉजी का मतलब क्या होता है बेटा, पढ़ो जी। पढ़ो मतलब स्टडी करना, मतलब जिसमें हम किसी भी चीज का स्ट्रक्चर, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, किसी भी चीज का स्ट्रक्चर का ज्ञान लेंगे, स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, उसको क्या कह देंगे बेटा, यहां लिख देते हैं मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, स्टडी। तो जिसमें हम वो ब्रांच बायोलॉजी का जिसमें हम स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे उसको क्या कह देंगे बेटा, मॉर्फोलॉजी। आ गया समझ में। अगला जो पढ़ेंगे बेटा वो एनाटॉमी होगा। एनाटॉमी का मतलब होता है एना का मतलब होता है इंटरनल। एना का मतलब क्या होता है बेटा, इंटरनल आ रहा है। और टोमी का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? नहीं, देखिए सुनिए ध्यान से। टॉमी का मतलब होता है, कुत्ता का नाम क्या होता है बेटा, टॉमी। क्यों टॉमी? इसलिए कुत्ते का नाम होता है क्योंकि वो काटता है। तो टॉमी वर्ड जहां भी मिले, टॉमी वर्ड वहां जहां भी मिले उसको क्या कहते हैं बेटा, उसको कहते हैं कट करना, टू कट। आ गया। तो जब इंटरनल स्ट्रक्चर को काट छांट के स्टडी करना शुरू करेंगे तो उसको क्या कहेंगे बेटा, एनाटॉमी। अब एक बात और सुनिए, एनाटॉमी में हम ये भी पढ़ेंगे कि एनाटॉमी एक्चुअली में क्या है। ये हिस्टोलॉजी आगे चल के आएगा, हिस्टोलॉजी प्लस समथिंग मोर। हिस्टोलॉजी में कुछ और चीज स्टडी करने लगे तो उसी को क्या कहें बेटा, एनाटॉमी। फिर से सुनिए, एनाटॉमी का मतलब क्या हुआ, इंटरनल स्ट्रक्चर को काट छांट के देखेंगे तो एनाटॉमी करेंगे। एनाटॉमी में किस चीज को देखेंगे, हिस्टोलॉजी मतलब उत्तक विज्ञान। टिश्यू स्ट्रक्चर के साथ साथ कुछ और पढ़ेंगे तो वही क्या कहलाएगा, एनाटॉमी। तो हम सोच रहे हैं कि यहां तक आप लोगों का क्लियर हो गया। इसको इरेज कर रहे हैं बेटा, बाद में आप लोग लिखा दिया जाएगा, बाद में हम लिखा देंगे। अब देखिए, नहीं तो पूरा घिस पिच हो जाएगा। यहां देखिए, अगला जो पढ़ेंगे बेटा फिजियोलॉजी। समझ गए? फिजियो का मतलब होता है वर्क। फिजियो का मतलब क्या होता है बेटा, फिजियो का मतलब हो गया वर्क।
अलॉजी का मतलब स्टडी, मतलब कोई भी इंटरनल स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर किस प्रिंसिपल पर काम कर रहा है और इनका फंक्शन क्या है, किस प्रिंसिपल पर काम कर रहा है, प्रिंसिपल काम करने का क्या है, और प्रिंसिपल काम करने का क्या है, और इसी का स्टडी क्या कहलाएगा बेटा, प्रिंसिपल काम करने का ही क्या कहलाएगा, किस प्रिंसिपल पर काम कर रहा है और इनका फंक्शन कैसा है, फंक्शन कैसे कैसे कर रहा है और वर्क कैसे कर रहा है। यदि जिस ब्रांच में पढ़ेंगे उसको क्या कहेंगे बेटा, फिजियोलॉजी। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन में हम क्या पढ़ेंगे बेटा, एनिमल का पूरा क्लासिफिकेशन, कहां से कहां तक एनिमल में क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, स्पॉन्जेस से लेके वर्टिब्रेटा तक, स्पॉन्जेस से लेके कहां तक पढ़ेंगे बेटा, स्पॉन्जेस से लेके पढ़ेंगे वर्टिब्रेटा तक। तो इसमें एनिमल का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे प्लस माइक्रोबायोलॉजी पढ़ेंगे। माइक्रोबायोलॉजी में कौन आ जाते हैं बेटा, बैक्टीरिया, और इसी का चचेरा भाई कौन है, ब्लू ग्रीन एल्गा। ब्लू ग्रीन एल्गा जिससे कौन बिलोंग करता है, नाम आप लोग शायद सुने होंगे, कुछ बच्चे नहीं सुने हैं, एकदम परेशान नहीं होना है, एकदम बेसिक है, एकदम बेसिक हम बताएंगे, घबराने की कोई बात नहीं है, आज तो बस हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। तो ब्लू ग्रीन एल्गा में आते हैं नॉस्टॉक, ठीक है। आप लोग धान उनके खेत में, जो लोग किसान घर से बिलोंग करते हैं वो लोग देखे होंगे कि अभी धान बोआएगा तो उसमें देखे होंगे कि हरा हरा पानी उग जाता है, उसमें क्या होता है बेटा, नॉस्टॉक होता है। और नॉस्टॉक क्या करता है, उसमें उस पानी में अमोनिया, मतलब अमोनिया को फिक्स करने का काम करता है, जिससे ब्लू ग्रीन एल्गा मिलके उसको यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। तो यूरिया बहुत अच्छा खाद है। तो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे क्या बेटा, क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन सबसे पहले पढ़ेंगे एनिमल का क्लासिफिकेशन और माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में क्या क्या पढ़ेंगे बेटा, बैक्टीरिया प्लस ब्लू ग्रीन एल्गा। अब देखिए इसके बाद पढ़ेंगे 7 नंबर चैप्टर जिसका नाम होगा लोअर प्लांट्स। लोअर प्लांट्स का मतलब क्या हो गया बेटे, एल्गा से लेके, एल्गी से लेके कहां तक, एंजियोस्पर्म तक, एंजियोस्पर्म तक, एल्गी से लेके एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनका क्लासिफिकेशन पढ़ा जाएगा प्लस इनका जीवन चक्र पढ़ा जाएगा, लाइफ साइकिल, पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन प्लस लाइफ साइकिल, पूरा का पूरा लोअर प्लांट्स 7 नंबर चैप्टर में हम पढ़ेंगे। याद रखेंगे, हम इसी ऑर्डर में फॉलो करेंगे, कोई भी ऑर्डर ब्रेक नहीं करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद पढ़ेंगे हिस्टोलॉजी। हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू, क्या होता है बेटा, हिस्टो का मतलब क्या होता है, टिश्यू, और लॉजी का मतलब आपको पहले ही बता दिए क्या बेटा, स्ट्रक्चर। यदि हम टिश्यू के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, हिस्टोलॉजी। तो कहोगे कि सर एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी तो एक ही है। नहीं बेटा, एनाटॉमी में हिस्टोलॉजी के अलावा थोड़ा सा और कुछ का जानकारी ले लीजिए तो उसको क्या कहने लगते हैं, एनाटॉमी। और सिर्फ टिश्यू के बारे में पढ़े तो उसको क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी। फिर से सुन लें, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी तो एक ही चीज है। बिल्कुल नहीं है। हिस्टोलॉजी में हम सिर्फ और सिर्फ टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं, हिस्टोलॉजी में हम सिर्फ और सिर्फ टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं, जबकि एनाटॉमी में हम टिश्यू के बारे में, मतलब हिस्टोलॉजी तो पढ़ते ही हैं, हिस्टोलॉजी तो पढ़ते ही हैं, हिस्टोलॉजी तो पढ़ते हैं, मतलब टिश्यू को तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, और प्लस क्या पढ़ लेते हैं, प्लस क्या पढ़ लेते हैं, समथिंग मोर, इनके बारे में और भी कुछ कुछ एडिशनल जानकारी ले लेते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, एनाटॉमी। एनाटॉमी तो इधर वाला इरेज कर रहे हैं बेटा ताकि ये क्लीन आपको दिखे, ठीक है। चलिए अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा सब लोग। तो हिस्टोलॉजी, उसके बाद बायोलॉजी का एक बड़ा सेक्शन हम शुरू करेंगे जिसको हम बोलेंगे सिस्टम। क्या बोलेंगे बेटा, सिस्टम। ये बड़ा सेक्शन है, ठीक है। और ये सारा का सारा जो सिस्टम है ये ह्यूमन सिस्टम है। कैसा, ह्यूमन का सिस्टम। कौन कौन, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, ठीक है, रिस्पायरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र, ठीक है, स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र बोलते हैं इसको, नर्वस सिस्टम,
तंत्रिका तंत्र, हार्मोन्स के बारे में स्टडी करेंगे बेटा, और लास्ट में पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम फिर से सुन लीजिए कौन कौन पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम प्लस हार्मोन्स, और लास्ट में सबसे लास्ट में क्या स्टडी किया जाएगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आइए इधर आइए। अब जब ये जो पोर्शन है बेटे, ये सारे के सारे पोर्शन 11th क्लास में मेंशन है, 11th क्लास में। चूंकि हम मान के चलेंगे कि जो लोग अभी इस लेक्चर को देखना शुरू करेंगे उनको अगले साल मार्च या अप्रैल में अपने स्कूल के इंटरनल एग्जाम भी देने होंगे, क्योंकि आजकल देख रहे हैं इस पैंडेमिक में इंटरनल मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। जो बच्चे इंटरनल नहीं दिए थे पिछले साल इंटरनल नहीं दिए थे, या उसके पहले 10th में फांकी मार के आए थे, उनको इस साल नंबर बहुत कम आने जा रहा है। इसलिए अब इंटरनल और स्कूलिंग बहुत जरूरी कर दिया सरकार ने। तो आप लोगों को हम मान के चलेंगे कि आप लोग अगले साल इंटरनल बहुत अच्छे से देंगे। तो ये सारे जो हमने यहां लिखे हैं ये सारे 11th के हैं, सारे 11th के हैं। तो आपको 11th हम कंप्लीट कर देंगे बेटा मई तक। हाँ सही बोल रहे हैं, थोड़ा सा लेट होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम सिस्टम में 1-2 चैप्टर रह जाएंगे, क्योंकि बहुत लंबा है, ठीक है, लंबा है, इतना ही पढ़ाने में हमको समय लगेगा। तो मई तक हम कंप्लीट करेंगे, मगर हम जितना भी कंप्लीट कर पाएंगे उसमें आपके 90+ क्वेश्चन बन जाएंगे, ये प्रॉमिस है। जितना भी पढ़ा देंगे उसमें 90+ इंटरनल वाले क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक। चल इधर आइए। इधर वाला जो सेक्शन है, ये सारा सेक्शन 12 का है, ये सारा सेक्शन 12 का है, 12। तो इसके लिए हमने बोला ये सारे हम मई तक कंप्लीट कर देंगे, मतलब 2000 कितना बेटा, 2022 के मई तक इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक। उसके बाद हमारे पास अच्छा खासा समय बचेगा, ठीक। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इतने महीने बचेंगे। तो उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनेटिक्स। लोग कहते हैं कि जेनेटिक्स यदि बायोलॉजी में नहीं आया तो आपको बायोलॉजी नहीं आया, ऐसा मान के चलते हैं कि जेनेटिक्स नहीं आया, जेनेटिक्स का नाम सुना है रे, नहीं सुना है रे। तो इस प्रकार जैसी बोलेगा जेनेटिक्स बनता है क्वेश्चन तुमसे, तो तुम बोलोगे नहीं बनता है, तो इसका मतलब तुम बायोलॉजी पढ़ा ही नहीं। ऐसा नहीं है, आपने बायोलॉजी पढ़ा है, बस आपको प्रैक्टिस नहीं है। तो जेनेटिक्स हम जैसे पढ़ाएंगे वैसे पढ़ते चलेंगे। बहुत आसान है जेनेटिक्स, कुछ नहीं है, ठीक है, बहुत आसान है जेनेटिक्स, कुछ नहीं है। अगला मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। कहोगे ये सर क्या है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बड़ा अच्छा नाम लग रहा है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम डीएनए के बारे में पढ़ते हैं, डीएनए का निर्माण कैसे हुआ, आरएनए कैसे बना, उनका स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, डीएनए का रेप्लिकेशन पढ़ेंगे, डीएनए 1 डीएनए 2 डीएनए कैसे हो जाता है, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। डीएनए से इंफॉर्मेशन कैसे साइटोप्लाज्म तक आता है और प्रोटीन का सिंथेसिस करवाता है, ये सारे चीज किसमें पढ़ेंगे बेटा, किसमें पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। और जेनेटिक्स में हम पढ़ेंगे कि कैसे एक पीढ़ी से इंफॉर्मेशन दूसरे पीढ़ी तक ट्रांसफर होता है, एक पीढ़ी से इंफॉर्मेशन दूसरे पीढ़ी तक ट्रांसफर होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या है, देखिए 2 टर्म है, एक रिवोल्यूशन और एक इवोल्यूशन। फिर से सुने, 2 टर्म है, एक रिवोल्यूशन और एक इवोल्यूशन। यदि बदलाव कम समय में आ जाए, यदि बदलाव बहुत कम समय में आ जाए तो उसको कहते हैं रिवॉल्यूशन। जैसे फ्रांस की क्रांति, कुछ दिनों की क्रांति थी, 5-6 साल की, 10 साल की, और वहां बदलाव आ गया, तो ये क्या हुआ, रिवॉल्यूशन, ठीक है, रिवॉल्यूशन हो गया, वहां रिवॉल्व कर गया। रूस में 1917 में रूस की क्रांति, वहां क्या हुआ, रूस की सत्ता पलट गई, जार मारा गया, जार को हटा दिया गया। तो ये सब जो किया गया जो बहुत कम समय में हो जाए उसको क्या बोलते हैं बेटा, रिवॉल्यूशन। मगर वो चेंजेज, मगर वो चेंज, वो बदलाव जो बहुत लंबे समय में होता है और
बहुत लंबे समय में होता है, उसी को क्या कहते हैं? इवोल्यूशन। तो रिवॉल्यूशन का मतलब होता है बहुत कम समय में बदलाव, और इवोल्यूशन का मतलब होता है समय के साथ बहुत धीरे धीरे बदलाव। जैसे आप ही सोचिए, हम लोगों में पहले टेल हुआ करता था, मतलब आप अपने रीढ़ के हड्डी के अंतिम छिरे को देखेंगे नीचे हाथ लगा के, तो वहां पता चलेगा कि वहां एक गुठली टाइप का है। वो क्या है? वो कॉकिक्स है, हड्डी का टाइप है। जब हम आपको कॉक्लिजियल बोलते हैं उसको, ठीक है, वो स्केलेटल सिस्टम का एक हड्डी है, पीछे में है वर्टिब्रल कॉलम में। तो वो हड्डी, ध्यान से सुनिएगा, वो हड्डी वो पहले पूंछ हुआ करती थी, वो पूंछ हुआ करती थी, बहुत लंबा हुआ करता था, और उसमें 5 हड्डी हुआ करते थे। कितने हड्डी हुआ करते थे? 5। मगर आज के डेट में वो सिकुड़ गया है बेटे, और उसमें मात्र 1 हड्डी है। आ रहा है समझ में? तो कॉकिक्स में 1 ही हड्डी है। कहने का क्या मतलब, अब आप सोचिए, हम लोगों का पूंछ गायब होने में और यहां तक आने में एक 10-20 साल 50 साल लगे हैं क्या, या 100 साल 150 साल लगे हैं क्या? बिल्कुल नहीं, इसको लाखों साल लगे हैं, हजारों साल लगे हैं, हजारों लाखों साल लगे हैं। हमारा पूंछ धीरे 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 छोटा होता गया, होता गया, फाइनली क्या हो गया? गायब हो गया। तो ऐसे को क्या बोला जाएगा? इवोल्यूशन। तो बहुत लंबे समय में यदि बदलाव हो, बहुत लंबे समय में बदलाव हो किसी जीव में, तो उसको इवोल्यूशन कहा जाता है। और रिवॉल्यूशन किसको कहते हैं बेटा? रिवॉल्यूशन बहुत कम समय में हुए बदलाव को कहते हैं। अगला, इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी को कहते हैं परिस्थिति तंत्र, शायद हिंदी में कहते हैं परिस्थितिकी तंत्र। यह क्या होता है इकोलॉजी? आप और आपके आसपास जो भी चीज है, फिर से सुने, आप और आपके आसपास जो भी चीज है, पेड़ पौधा इंसान, उनसे आपका कैसा संबंध है, इसी को हम किस में पढ़ते हैं? इकोलॉजी में। तो इकोलॉजी में क्या पढ़ा जाता है? आप, कोई इंसान, कोई जीव, उनका अपने चारों ओर के वातावरण के साथ कैसा संबंध है, इसी को क्या कहते हैं? इकोलॉजी। इकोलॉजी में किसी जीव और उनके चारों ओर मौजूद, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो, इनके साथ उनका इंटरेक्शन का स्टडी इकोलॉजी में करेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे बेटा? बायोटेक। क्या पढ़ेंगे बेटा? बायोटेक, बायोटेक्नोलॉजी। हम यहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उनसे उत्पन्न हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उनसे जो प्रोडक्ट निकलता है, उनका उपयोग अपने हिसाब से, अपने फायदा के लिए करेंगे। किसमें? बायोटेक्नोलॉजी में। बायोटेक्नोलॉजी में हम जीवों से निकले हुए चीजों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे, जिसमें दूसरे जीव का प्रोडक्ट का ह्यूमन वेलफेयर के लिए इस्तेमाल होगा। वो क्या कहलाएगा? कौन सा टेक्नोलॉजी कहलाएगा बेटे? बायोटेक्नोलॉजी। दूसरे जीव का प्रोडक्ट, दूसरा जीव का प्रोडक्ट का इस्तेमाल ह्यूमन वेलफेयर के लिए जिसमें करेंगे, उसको क्या कहेंगे बेटा? बायोटेक्नोलॉजी। और लास्ट में बेटा, जितने भी डिजीज हैं उन सभी के बारे में स्टडी किया जाएगा। डिजीज कहने का मतलब, जैसे आपको मलेरिया के बारे में बताएंगे, मलेरिया कैसे होता है। एंटमीबा हिस्टोलेटिका नाम का, एंटमीबा हिस्टोलेटिका से क्या होता है बेटा? वो तो अमीबिया पेचिस हो जाता है। जैसे मलेरिया किसके वजह से होता है? पारामीशियम के वजह से। पारामीशियम बोल नहीं, क्या बेटा? डिजीज, एक सेकेंड, मलेरिया किसके वजह से होता है? फीमेल एनिलोफिल्स नाम की एक मादा मच्छर होती है, यदि वो काट ली बेटा तो क्या हो जाता है? क्या हो जाता है बेटा? मलेरिया हो जाता है। तो मलेरिया का लाइफ साइकिल 2 भाग में बटा होता है। मलेरिया का लाइफ साइकिल कितने भाग में बटा होता है बाबू? 2 भाग में। एक मैन में चलता है और एक किस में चलता है? मॉस्क्यूटो में। इन्हीं दोनों में चलता है। तो मैन से मॉस्किटो से मैन और मैन से मॉस्किटो। तो इनका लाइफ साइकिल कैसे चल रहा है और ये कैसे अपने लाइफ को मेंटेन किए हुए हैं? कौन? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स
याद रखिएगा, एनसीईआरटी ने दिया है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सीपारम, ये दो नाम दिया है। ये दोनों पारामीशियम है। क्या है बेटे? सॉरी यार, दोनों क्या है बेटे? प्लाज्मोडियम है। दोनों प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सीपारम, इन्हीं के वजह से क्या होता है बेटे? मलेरिया नाम का डिजीज होता है। तो ये रहा पूरा का पूरा आप लोग का चैप्टर का वृतांत, जिसको हम पढ़ाएंगे। यहां पर थोड़े से यहां पर देखिए, मैन और मॉस्किटो में प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम कौन सा बेटा? प्लाज्मोडियम फैल्सीपारम, इन दोनों का लाइफ साइकिल चलता है। अब यदि आपसे कोई कहे, ध्यान से सुनेंगे, यदि आपसे कोई कहे कि हमको मॉस्किटो को हमको मलेरिया को खत्म करना है, इस धरती से पूरा का पूरा मलेरिया खत्म करना है, तो दो ही उपाय है। या तो आप मच्छर खत्म कर दीजिए, तब इनका लाइफ साइकिल पूरा नहीं होगा, या ह्यूमन को खत्म कर दीजिए, क्योंकि ये दो जीव पर डिपेंड है। इनका लाइफ साइकिल चलने के लिए कितने पर डिपेंड है? दो पर। अब इंसान को तो खत्म करने से रहे हम किसको मारने का कोशिश करते हैं? मॉस्किटो को मारने का कोशिश करते हैं, ताकि इसका लाइफ साइकिल पूरा ना हो। लाइफ साइकिल चलने के लिए इसको कितने होस्ट की जरूरत है? दो होस्ट, मॉस्किटो प्लस मैन। तो यही सब पढ़ेंगे बेटा डिजीज। उसके बाद अमीबिया पेचिस के बारे में पढ़ेंगे, जिसको अभी अभी बोले एंटमीबा हिस्टोलाटिका। इनके वजह से क्या हो जाता है? अमीबिया पेचिस हो जाता है। उसी तरह एंटमीबा जिंजीवैलिस, जिसके वजह से दांत में क्या हो जाता है? जिंजीवा नाम का बीमारी, जिसको आप पायरिया बोलते हो। आ गया समझ में? तो इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसी तरह फलेरिया के बारे में भी पढ़ना है आप लोगों को, जिसमें बाउचेरिया ब्रांक्रॉफ्टी नाम का एक जीव है। वो आपको क्या करता है बेटे? जो आपको फलेरिया करवाता है। तो इस प्रकार ये सारे चैप्टर्स आप देख लें, एक बार फिर से ये लेक्चर को देख लें, अच्छे से देख लें, जितनी बार हो समझ लें। और हम यही से शुरू करेंगे कल या परसों हम पहला लेक्चर आप लोग को अपलोड करेंगे। वो होगा वो इंट्रोडक्शन का पहला लेक्चर, द सेल अपलोड करेंगे और उसको पूरा का पूरा समझा दिया जाएगा। थैंक यू। हम उम्मीद करते हैं बेटे आप अपने दोस्त, भाई, छोटे बंधु के साथ इस लेक्चर को, मतलब इस इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे। थैंक यू।